हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। हम लोग जैसा कि पेपर वन में जो पार्ट भी होता है ज्योग्राफी को लेकर, तो उसमें हमने भारत की भूगर्भिक स्थिति के बारे में चर्चा करी थी। और हम लोगों ने जो प्रायद्वीप पढ़ा है उनमें हमने थोड़ा सा शॉर्ट में चीजें समझी थी। आज हम थोड़ा सा उसको और समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो क्या रहता है कि जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, और ये हम बात करें किसकी, हिमालय की। ठीक है, और एक उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो भारत की भूगर्भ की स्थिति है, प्रायद्वीप पठार, हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, इस पे हम तीन तीन डायमेंशन में इसको कवर करा किया गया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि कौन सी चट्टानें होती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, और कोडप्पा क्रम की चट्टानें होती हैं, और बिंदियन होती हैं। ओके, और गोंडवाना, और हमने एक दक्कन ट्राइब की चट्टानें देखी थी, दक्कन क्रम की चट्टान। हमने इन पे चर्चा करी थी। शॉर्ट में हमने समझा था क्या क्या चट्टान क्या होती है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। हमने ये समझा था। ठीक है, अब हम हिमालय के बारे में और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये हिमालय वाला जो पोर्शन है उस पर हम लोग समझते हैं। इसका जो निर्माण है काल है अल्पाइन काल से लेकर इयोशीन काल आता है इसमें। ठीक है, और इसका निर्माण बोल दूं मैं, भूषण नदी उलटन प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ देखो समझो। जो जैसे फोल्ड है, जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं और एक दूसरे से वो टकराती हैं, तो उनमें क्या बनता है, फोल्ड। ठीक है, बीच में जैसे यहाँ से मैं प्रेसराइज करूँ, यहाँ से कोई कागज है, सपोज दैट समझ लो ये कागज है। मैं यहाँ से प्रेस किया तो ये क्या बना, यहाँ से प्रेशर किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, फिर यहाँ, ये क्या बन गया, फोल्ड बन गए। इसको बोलते हैं वलन। क्या बोलते हैं, वलन। समझ में आई बात। तो इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और ये नवीन उड़द पर्वत है। और इसके दिन प्रतिदिन इसमें से क्या होते हैं, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब उत्तर भारत के विशाल मैदान देखो। मैंने इसमें चट्टानों की क्या बात करी थी, देखिए इसमें चट्टानें क्या रहती हैं। चट्टानें की बात करूं मैं, चट्टानों की, तो मैंने टर्सरी क्रम की चट्टानें बताई। इसमें क्या रहेंगे, क्रम की चट्टान। ठीक है, ईयू, इसका जो काल है इयोसीन काल से लेकर होलोसीन काल तक है। समझ में आया बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है, हिमालय के अंतर्गत क्या आता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। देखो, ठीक है, हमने इन टॉप के ऊपर चर्चा की। इस शॉर्ट में इसको और समझो, उत्तर भारत इसका निर्माण कैसे हुआ। देखो, जो नदियां हैं अपने बहाव में क्या लाती हैं, अवसादों को लाती हैं। क्या लाती हैं, अवसादों को। जब अवसाद नदियों के साथ में बह बह कर आए और एक बड़े एरिया में फैल गए, और धीरे 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 समतल होते गए, तो क्या हुआ, जो अपना उत्तर भारत के विशाल मैदान नदियों के बहाव से ला गए, अवसादों के कारण ही तो निर्माण हुआ है उनका। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एंड इसका हमने हिमालय का देख लिया उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और प्रायद्वीप की। अब आज हम तीन चट्टानों की बात करेंगे इनकी, फिर तीन इनकी बात कर लेंगे, फिर हम हिमालय को लेकर चलेंगे, फिर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, तीन चट्टानों के बारे में। ओके, ठीक है। लो, समझो इनको।
क्या है ये? पुरानी चट्टान है। ये लिख लो प्राचीनतम। देखो भाषा आप अपने हिसाब से लिख देखते हो। प्राचीनतम लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये प्राचीनतम चट्टान है। इनका जो निर्माण हुआ कैसे हुआ? तो द्विवेदन। ये लिखना है, ऐसे ही मेंस में लिखना है। कोई बड़ा डिस्क्राइबेशन डिस्क्राइब नहीं करना कि इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो एक पेज को। उसमें भी ऐसा नहीं लिखना पड़ता। 150 मार्क्स का या 300 मार्क्स का ही रहता है। जो 10 मार्क का रहेगा 300 के समथिंग रहेगा वर्ड्स का। और जो 7 का रहेगा वो आपको 150 वर्ड्स का रहेगा। और जो भी रहेगा ये, हाँ, 2 मार्क्स का 10 का रहेगा। समझो? समझ गए आप? ठीक है। सो ने पुरानी चट्टाने, प्राथमिक चट्टाने हैं सबसे, क्योंकि सबसे पहले वही यही चट्टाने हैं तो इनको ही पुरानी तो बोलेंगे, प्राचीनतम चट्टाने बोलेंगे। इनका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी के उद्भेदन से लावा लावा निकला और इनका क्या हो गया? जमाव। जमाव होके जमा होके क्या हो गया? ठंडा। चट्टानों का निर्माण हो गया। समझ में आया? ठीक है। दूसरा देखो, जीवाश्म तो नहीं होंगे ना इसमें। जीवाश्म का अभाव है, क्योंकि भाई लावा में, रखते लावा में जीवाश्म की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। ये पॉइंट आप समझ गए। आपने ये समझा। और दूसरी बात करें हम लोग, इसमें क्या रहता है? देखो, हम लोगों ने बताया प्राचीनतम चट्टान है, ज्वालामुखी निर्माण है। इनका क्षेत्र देख लो, ये क्षेत्र में पाई कहाँ जाती है? क्षेत्र देख लो। क्षेत्र में अगर मैं बात करूं इनके, तो देखो जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पाए जाते हैं। पठार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये इतने क्षेत्र लिख देंगे आपको समझ में आ जाएगा। वो बड़ी वो नहीं है, आप इतना समझ लो। इतने पॉइंट लिख लेना काफी है। और क्या लिख सकते हो इसके बारे में? आर्किन क्रम की चट्टानों के बारे में देखो, जो इसमें खनिज पदार्थ हैं। खनिज है। धात्विक अधात्विक प्रकार की, जैसे है धात्विक अधात्विक। धात्विक अधात्विक क्रम की चट्टान। आई होप ये आर्किन क्रम की चट्टान आपको समझ में आई होंगी। मैंने इसकी चट्टानों को निर्माण बता दिया, कैसी चट्टान है वो बता दिया, जीवाश्मों का अभाव है, धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, इनके क्षेत्र बता दिए। बस इतना आप इनफ है। अगर 2 मार्क्स के आते हैं तो अपन ये 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा। मैंने जितनी सारी चीजें बता दी, मैंने ये क्या, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी आप एक्सप्लेन कर देंगे तो 7 मार्क का हो जाएगा। और अगर आता है 10 मार्कर का, 10 मार्क में आता है, तो आप पूरा इनके थोड़ा सा आर्किन बताएंगे, धारवाड़। ऐसा नहीं पूछेगा कि 10 मार्क में आर्किन बस बताइए, नहीं। वो पूछा पूछ के प्रायद्वीप भारत में जितनी चट्टान है उनके बारे में पूरा, और इनकी पूरी चट्टानों के बारे में पूछेगा, तो आपको सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब आप क्या अब क्या देखेंगे? आप आर्कियन हो गए। देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे, वो देख लो। तो इनका चट्टान आर्कियन के क्या हुआ? अपक्षय अपर्दन के कारण हुआ। ये समझ लो। इनके जब अपक्षय अपर्दन हुआ तो उसका निर्माण हो गया। ठीक है। और जो धारवाड़ एक क्षेत्र है, वहां से इनका नाम क्या पड़ा? धारवाड़ चट्टान है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के समथिंग में। ठीक है। तो इनका इन चट्टाने हो गए। इनमें देखो क्षेत्र खनिज क्या पाए जाते हैं? खनिज देख लो। इसमें खनिज जो होते हैं, देखो, सोना लिखो, सोना, चांदी, बॉक्साइट। ये सही से चल नहीं रहे हैं आज, कोई बात नहीं, कल अपन इसको चेंज करेंगे। सोना, चांदी, बॉक्साइट। ठीक है। लोहा,
बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है काफी संपन्न खनिज के रूप में है। क्षेत्र देख लो इसके, क्षेत्र देखो, इसमें देखना, जो इसमें देखो तमिलनाडु तो हो ही गया, ओडिशा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ओडिशा, तमिलनाडु लिख देंगे, ओडिशा लिख देंगे और सीजी लिख देंगे जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। ओके, ये हमने समझा धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। अब हम कोडप्पा क्रम की चट्टानों को समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि समझना चाहते हैं कि लिखना कैसे, तो मैं उसी बेसिस पे समझा रहा हूँ सारी चीजें। अब लिख ले, यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि कौन से स्टेट से धारवाड़ पड़ा है, इसका नाम कर्नाटक का कोडप्पा से, और आंध्र प्रदेश के धारवाड़ क्षेत्र से धारवाड़ के इसका नाम चट्टान पड़ा है, धारवाड़ चट्टान है, ये लिख लेना चट्टान, ठीक है। स्टेट और देख लेना, ठीक है। देखो मैं अगर कोडप्पा क्रम की चट्टानों की बात करूं, कोडप्पा क्रम की चट्टान है, तो जो इनका निर्माण हुआ कैसे हुआ, धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपरदन से कैसा हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपरदन से हुआ। सिंपल सी बात है, जिसमें खनिज पाए जाते हैं, देखो देखो बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ठीक है। ये जो दिल्ली का लाल किला है, ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है। सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जो सीकरी का हुआ सिकंदर, ठीक है। और बात करें कि जो भी प्राचीनतम जो इमारतें होती थी वो इन्हीं के द्वारा निर्मित करी जाती थी, ठीक है, समझ लेना। और इसमें देखो क्या हो गया, इसमें भी सीजी आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, इस क्षेत्र में लिख लेना, ठीक है। सीजी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा लिख दो, इसमें भी उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। जी आप क्षेत्र को मतलब आप लिख सकते हैं, ठीक है। और निर्माण बता दिया, खनिज बता दिया, क्षेत्र बता दिया, बस इतनी पॉइंट काफी होते हैं चट्टान में लिखने के लिए। आप 3 मार्क 2 मार्क में भी आए तो लिख सकते हैं, 7 मार्क में आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक चट्टान को 7 मार्क में पूछ दे, नहीं हो सकता ऐसा। आपको पूछेगा तो 2 में पूछेगा, और अगर 10 में पूछता है तो पूरा पूछेगा, 7 पूछेगा तो कुछ तो उसमें मिक्स करके देगा। इनका निर्माण के थ्रू और क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या इनमें काफी डायमेंशन देगा उस पर, तो आप कवर कर लेंगे। तो आई होप आज का सीजन आपको पसंद आया होगा, एंड मेरे साथ ड्रीम सक्सेस चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए, और यहाँ भी समझिए, आप अपनी क्लास में भी जा रहे हैं वहाँ भी आप समझें और अपनी तैयारी को उच्चतम शिखर तक ले जाएं। और काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में, तो सब चलता रहता है, इतना टेंशन नहीं लेना, आराम से करना है, जल्दबाजी कोई नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी जर्नी है अपनी, तो इसमें धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।